आखिर टाइल्स कैसे बनती है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने घरों में लगाई जाने वाली टाइल्स की फैक्ट्री प्रोसेस। तो वीडियो के साथ बने रहिए, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, टाइल्स बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाया जाता है। इनमें कई प्रकार की मिट्टी शामिल होती है, साथ ही सिलिका और कई खनिज भी। कभी कभी इन टाइल्स को बनाने के लिए संगमरमर और कांच की भी जरूरत पड़ती है। अब इन सभी को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है, जहां पर इन सभी को एक बड़े से ग्राइंडर में डालकर पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसके बाद ये पेस्ट एक स्प्रे ड्रायर से गुजारा जाता है, जिससे मिट्टी का गीलापन 5 से 6% तक रह जाता है, ताकि मशीन के अंदर इस मिट्टी को टाइल्स की शेप लेने में आसानी हो। इसके बाद ये मिट्टी एक प्रेस मशीन के अंदर से गुजारी जाती है। इस प्रेस में ही टाइल्स के स्पेशल सांचे लगे होते हैं, जो इस मिट्टी को टाइल्स की शेप दे देते हैं। टाइल्स की शेप में निकलने के बाद एक रोटेटिंग रोबोट मशीन इस टाइल को उलट देती है, जिसके बाद इसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक ड्रायर मशीन से गुजारा जाता है, जहां पर ये सभी टाइल्स सूखती चली जाती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं। अब बारी है इन टाइल्स पर कोटिंग करने की, जिसके लिए इन टाइल्स को ग्लेज लाइन पर भेजा जाता है, जहां इन टाइल्स पर एंगोब और ग्लेज की कोटिंग की जाती है। एंगोब की परत टाइल्स पर अच्छी प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि ग्लेज की परत टाइल्स को ग्लास की तरह चमकदार बनाती है, ताकि टाइल्स सुंदर बने। कोटिंग होने के बाद टाइल कूलिंग मशीन से गुजारी जाती है, ताकि टाइल पर लगी इंक फैले नहीं और उन पर बनाया हुआ डिजाइन पूरी तरह से फिट बैठे। अब बारी है टाइल्स पर डिजाइन प्रिंट करने की। इसके लिए ये टाइल्स एक प्रिंटिंग मशीन के अंदर से गुजारी जाती है, जहां पर एडवांस कंप्यूटर की मदद से इन टाइल्स को डिजाइन दिया जाता है, जिससे ये मशीन इन सभी टाइल्स पर अलग अलग तरह के डिजाइन प्रिंट करती जाती है। इसके प्रिंट होने के बाद टाइल्स को एक बार फिर से ग्लेज लाइन से गुजारा जाता है, जहां पर टाइल्स पर ट्रांसपेरेंट कोटिंग की जाती है, ताकि टाइल्स को स्क्रैच और खरोंच से बचाया जा सके और टाइल्स लंबे समय तक चमकदार बनी रहे। कोटिंग के बाद अब बारी आती है टाइल्स को पकाने की। इसके लिए इन टाइल्स को बड़ी सी एडवांस फायरिंग मशीन यानी भट्टी से गुजारा जाता है, जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ इन टाइल्स को लगभग 50 मिनट तक पकाया जाता है। 50 मिनट पकने के बाद ये टाइल्स बेहद ही खूबसूरत और मजबूती के साथ बाहर निकलती हैं, जिन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद टाइल्स की जांच होती है। इसके लिए टाइल्स के किसी भी बैच में से कोई भी रैंडम टाइल्स को निकालकर इनकी मजबूती को मैन्युअली चेक किया जाता है कि टाइल्स मजबूत है या नहीं। टाइल्स की टेस्टिंग के बाद इन सभी टाइल्स को कटिंग और पॉलिशिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इन टाइल्स को जरूरत के हिसाब से काट लिया जाता है, जिसके बाद इनकी अच्छे से पॉलिशिंग कर दी जाती है। ये सारा काम मशीनों के जरिए होता है। इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद इन सभी टाइल्स को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है, जहां पर इनका सामना होता है ऑटोमेटिक शॉर्टिंग मशीन और वर्कर से, जो इन टाइल्स को मैन्युअली चेक करते हैं कि कहीं कोई कमी और डिजाइन में कोई गड़बड़ी या टाइल टूटी हुई तो नहीं है। अगर कोई खराबी आती है तो इन खराब टाइल्स को मार्कर से निशान लगाकर अलग कर दिया जाता है, ताकि वो फिर से रिसाइकिल की गोदामों में स्टोर कर लिया जाता है और ऑर्डर के हिसाब से मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, टाइल्स कैसे बनती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।